अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक C++ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम टेम्पलेट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमें किस तरह बेनिफिट करते हैं, ये आज हम सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक एग्जांपल को देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि टेम्पलेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इधर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर सपोज़ हमारे पास हमने सम लेना है किसी भी दो नंबर्स का। ठीक है, अब नंबर्स वो इंट भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोट भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने सम लेना है दो नंबर का। ठीक है, तो अगर मैंने दो इंटीजर नंबर्स का सम लेना है तो मैं क्या करूँगा कि इस तरह का एक फंक्शन बनाऊँगा और उसको मैं ये आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा मेन में, तो वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, फटाफट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इधर ऊपर लिख देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी दो नंबर्स का सम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम सम भी मैंने रख दिया और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी इंटीजर है और जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो भी क्या इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली सी आउट सम, ये सम का फंक्शन को कॉल किया और दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए 4 और 5। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आंसर 9 ही आना चाहिए, सम 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब सिर्फ जो नंबर हैं वो इंटीजर्स तो नहीं हो सकते, वो तो कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है। तो अब अगर मैंने फ्लोटिंग नंबर्स के लिए लेना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए एक और फंक्शन बना लूँगा। नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा, एक अच्छा, तो ये मैंने अब एक और सम का, इसका नाम थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं क्योंकि ये सही नहीं कर रहा, सम 1 कर देते हैं और इसको भी सम 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं एक टाइम पे रन करूँ, एक तरफ मुझे सम 9 मिलना चाहिए और दूसरी तरफ मुझे 9.9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरह हमारा फंक्शन दोनों फंक्शन बिल्कुल सही रन हो रहे हैं। लेकिन ये तो चलें बहुत ही छोटा कोड है। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि हमें कोई बहुत बड़े बड़े फंक्शंस बनाने हो, ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए, या फिर अगर इसी को हम देख लें तो हम ये इस तरह भी तो कर सकते हैं कि एक नंबर को हम फ्लोट कर दें, दूसरे को इंटीजर कर दें, उन दोनों का सम ले लें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो क्या हम बार बार हम एक ही जिनकी डेफिनेशन फंक्शंस की सेम हो वही फंक्शन हम बार बार रिपीट करते रहेंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये बहुत ही बुरी अप्रोच है, बहुत ही बैड प्रैक्टिस है ये, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ अगर हम देखें तो फंक्शन डेफिनेशन तो हमारे पास सेम है, ये तो बहुत छोटा फंक्शन है। ठीक है, कोई और एग्जांपल भी हो सकती है, ये दोनों की जो फंक्शन डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि जो डाटा टाइप, रिटर्न टाइप दोनों की डिफरेंट है और पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है। तो इस रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए हम
यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स का। ठीक है, अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, टेम्पलेट्स बस क्या करते हैं कि ये यूज़ हम करते हैं फंक्शंस के लिए और क्लासेस के लिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में सिर्फ हम फंक्शंस के बारे देखेंगे कि फंक्शन में किस तरह अप्लाई करते हैं। तो वो क्या करता है कि उसमें हम ये करते हैं कि जो डाटा टाइप है ना उसको एज अ पैरामीटर पास कर दें। ठीक है, इसको समझने के लिए भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है सिंपल आइडिया इज टू पास द डाटा टाइप एज अ पैरामीटर। ठीक है, मतलब बस जैसे फंक्शन में हम नहीं पैरामीटर पास करते, जैसे इसमें मैंने इंट ए एंड बी, ठीक है, दोनों इंटीजर पास किए, ये दोनों पैरामीटर है। उस तरह हम टेम्पलेट में डाटा टाइप एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स क्या है टेम्पलेट का? बहुत ही सिंपल सा है। एक ये टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ये टाइप नेम और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये जो टी है ये समझे ये वेरिएबल है। ठीक है, अब ये टी की वैल्यू क्या हो सकती है? टी की कोई भी मतलब ये डाटा टाइप हो सकती है। ठीक है, इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये टी जो होगी ये डाटा टाइप रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये इधर वेरिएबल ए है, जैसे ये कोई किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह ये टी किसी डाटा टाइप को वो रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो दोनों सिंटेक्स है ये मतलब बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि मतलब क्लास के लिए हम ये नहीं कि क्लास वाला सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के लिए टाइप नेम यूज़ कर सकते हैं। हम इनमें से मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास इधर एक एग्जांपल है, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसको अब देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गई है एक एग्जांपल के टेम्पलेट्स का यूज़ करके हम किस तरह वही जो अभी जो हमने पहले एग्जांपल किया ना उसी का मतलब ये एक बेटर वर्जन अभी ये है। ठीक है, तो इसमें हमने भाई ये देखें फंक्शन से पहले हमने टेम्पलेट यूज़ की। ठीक है, टाइप नेम टी ये उसका सिंटेक्स लिखा, और ये अब इधर ये टी मैंने रिटर्न टाइप की जगह भी टी लिख दिया और पैरामीटर्स की जगह भी टी लिख दिया। अच्छा, अब इधर जब हम एग्जाम्पल को देखें तो पहली एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि मेन में हमने एक इंटीजर नाम का एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और हमने इस सम फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। सम फंक्शन को कॉल किया हमने और उसको हमने वैल्यूज दी 4 और 5। ठीक है, तो जब हम उसको 4 और 5 देंगे तो क्या होगा, और हमने ये भी डिफाइन किया कि हम मतलब कौन सी डाटा टाइप देना चाह रहे हैं, मतलब टी की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या होनी चाहिए जब ये वाली लाइन रन होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि टाइप जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंटीजर। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं ये प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, तो ये जो जहाँ मेरे पास टी लिखा है, अभी इन दो लाइंस को फ़िलहाल नहीं हम देखते। ठीक है, मैं ऊपर वाली दो लाइंस की बात कर रहा हूँ। जब हम ये मतलब प्रोग्राम को रन करेंगे पहली दो लाइंस के लिए, सिर्फ ये दो लाइंस हैं, तो क्या होगा जहाँ मेरे पास टी लिखा हुआ है इधर टाइप में मेरे पास आ जाएगा इंटीजर, तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर हो जाएगी, ये एक डाटा टाइप भी इंटीजर और बी की डाटा टाइप भी इंटीजर। तो क्या होगा, ये सिंपली बस 4 और 5 को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। और दूसरे केस में मैंने क्या किया, फ्लोट कर दिया। ठीक है, फ्लोट करने से क्या होगा, अब ये टी की जगह फ्लोट होगा। ठीक है, और मतलब जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है उधर मेरे पास फ्लोट आ जाएगा, और मैंने पैरामीटर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिए, तो वो सिंपली इन दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास आएगा, ये एक जगह हमारे पास 9 आ गया, 4 और 5 को उसने ऐड कर दिया, और दूसरी जगह 8.8, इन दोनों को करके 8.8 आएगा। अच्छा, तो असल में होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं एक ही फंक्शन की। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन है ये एक तरह हम कह सकते हैं एक तरह से ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है,
जब हम इसको इंटीजर के लिए रन करेंगे, मतलब जब हम अगर इन दोनों लाइंस को हम एट द मोमेंट ना देखें, इन दोनों लाइंस को हम अगर ना देखें और अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, तो ये जो फंक्शन है ना, ये इसकी जो मतलब इसकी जो शक्ल होगी फंक्शन की, वो इस तरह की होगी, ठीक है। कि जब हम इसको रन करेंगे इन दो लाइंस को, तो ये जो टी है, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा एंड सम, इस तरह जो भी इधर लिखा हुआ है। और जब हम फ्लोटिंग के लिए रन करेंगे, तो वो एंड की बजाय ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये जो मेरे इधर है फंक्शन। और जब हम मतलब एक तरह से टेम्पलेट्स क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं एक ही फंक्शन की, ताकि हम मतलब बार बार उसको रीयूज कर सकें। तो ये था बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स का, कि हम टेम्पलेट्स क्यों यूज़ करते हैं। और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे अभी हम अगर हम इधर इंट ना भी लिखें ना इस केस में, तो ये कोड फिर भी रन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो मैंने दोनों पैरामीटर्स पास किए हैं वो दोनों हैं ही इंटीजर, ठीक है। तो क्या होगा कि वो मेरा जो फंक्शन है वो मतलब इससे डिटरमिन कर लेगा कि ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये टी की जगह इंटीजर ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से एक को फ्लोटिंग पॉइंट में कर दूं, तो अब इधर अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ये एरर ये है कि मतलब नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू सम, मतलब दोनों असल में कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है, एक डबल और एक इंट है। तो हम मतलब ये नहीं कर सकते, टी की एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर प्री डिफाइन कर सकते हैं कि हम टी की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, मतलब कौन सी टाइप रखना चाहते हैं। अगर मैं इसको इंट कर दूं, तो ये इस 4.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और ये मुझे मतलब उसका रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास नेट वैल्यू उसकी आएगी। तो ये मेरे पास इधर 9 आना चाहिए, ठीक है, 9 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट करूं, और लेकिन इधर भी मुझे फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी फ्लोट। अब क्या होगा कि ये मुझे 9 के बजाय 9.5 का आंसर देगा। ये इसको भी फ्लोट में, अब ये जो टी की वैल्यू है दोनों तरफ से क्या होगी, फ्लोट होगी, ठीक है। तो ये बी भी ये इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और इसको भी फ्लोट में, और दोनों का मुझे वो रिजल्टेंट या नेट उसका मुझे सम करके दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था टेम्पलेट्स का। आई होप यू अंडरस्टूड।